बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाओ, संतन संग कर पुण्य कमाओ, संतन कर पुण्य कमाओ, दुख दारिद्र जाए भाग। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो आपसे झगड़ा नहीं करते, वो सिर्फ अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्या करते हैं? रास्ता बदल, अपना रास्ता बदल लेते हैं। शिव जी ने अपना रास्ता बदल लिया। कहा अब कुछ नहीं कहना, हुई हन सोई जो राम रची राखा, सोई जो राम रची राखा, काके तरक बढ़ावहि साखा, काकर तरक बढ़ावे साखा। छोड़ दिया सती को, जाओ तुमको जो करना है करो। और शास्त्र कहता है, शिव जी कहते हैं कि राम काज में जो बाधक हो, जो आपको आपके इष्ट से, आपके आराध्य से, सदगुरु से, सदग्रंथ से दूर ले जाए, उसका त्याग कर देना चाहिए। उसका क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, त्याग करना मतलब जबरदस्ती छोड़ना। त्याग करना मतलब जबरदस्ती। त्याग एक क्रिया है। त्याग क्या है? क्रिया है। एक क्रिया है जो इंद्रियों को साध के करना पड़ता है। मन से, विचार से, मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, पर त्याग किया, साधा हमने ना। अब मन में भावनाएं आ रही हैं, उनको दबा लेंगे, पर संकल्प ले लिए कि अब छोड़ना है तो छोड़ना है। तो जो आपको इष्ट से, आराध्य से, सदगुरु से, सदग्रंथ से दूर करे, उसको छोड़ने में ही भलाई है। कौन कौन छोड़ा? तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, ब्रज जन तजे कंत ब्रज बनिता, भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिताजी का त्याग कर दिया भगवान से दूर करने के। विभीषण ने भाई का त्याग किया, भरत जी ने मां का त्याग किया, और गोपांगनाओं ने उस परम पुरुष को प्राप्त करने के बाद सारे संबंधों का त्याग कर दिया। पर त्याग मन से किया, व्यवहार से नहीं किया। ध्यान से समझिएगा बात को। नहीं समझ पाने के कारण अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं लोग। गोपियां अपना पति घर बर छोड़ के नहीं आई थी, न अपने कर्मों का त्याग किया था, पर मन से त्याग दिया था। क्या किया था? मन से उनका त्याग कर दिया था। अब सती जी को खेद नहीं रहे शिव जी। सती जी तो साथ में नहीं है, साथ ही में न है, पर मन से त्याग कर दिया। अब कुछ नहीं कहेंगे, तुमको जो करना है करो। उनको पता है कि अब तो वही होगा जो राम चाहे। और आगे आप सुनेंगे कथा में, सती जी पहुंची भगवान की परीक्षा लेने के लिए। सोची क्या किया जाए।
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा युक्ति का सहारा लेता है। किसका? युक्ति का। युक्ति माने उपाय। अब सती युक्ति मुक्ति के चक्कर में पड़ गई, क्या करें? पर यहां तो कुछ भी उत्पन्न होना है भगवान की इच्छा से। यहां तो सती के मन में विचार आया कि अच्छा है जिसके विरह में रो रहे हैं उसी का रूप बना ले, उसी का रूप बना लेंगे तो थोड़ा इनको गेर में लेने में आसानी हो जाएगा। तो सती जी ने सीता जी का स्वरूप बना लिया और सीता जी का स्वरूप बना करके कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? जहां पर राम जी लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में भटक रहे थे वन में। राम जी की दृष्टि पड़ी, पर दृष्टि पड़ने के बाद भी दिखता वही है जो आप में बसा है। आंखें खुली होती हैं पर आंखों में दृश्य कौन उभरता है? जो मन में बसा है। जैसे खेत में बैल लेके चले जाइए और हल लेके चले जाइए, हल और बैल के ले जाने से खेत नहीं जोता जाएगा। कब जोता जाएगा? जब किसान हल की मुठिया पकड़े और बैल को हांके, तब खेत जोता जाएगा। तो वैसे ही किसान कौन है? मन है। आंख तो खुली है पर स्वरूप नहीं दिख रहा। कौन दिख रहा? राम जी के इष्ट हैं शिव जी, उनकी छवि दिख रही है चारों तरफ। दृष्टि ही नहीं डाला, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं उत्पन्न हुई, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं उभरा। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, पर लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भय के कारण बोल नहीं रहे कि भैया सामने हैं, सामने से गुजर रहे हैं और देख नहीं रहे तो हम क्यों बोले। और यही चूक हो जाती है हम जैसे कम समझ वाले लोगों से। जब श्रेष्ठ पुरुष सामने खड़ा हो तो हमको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मण जी की दृष्टि ज्यादा है और राम जी की दृष्टि कमजोर है? ऐसा तो है नहीं। लक्ष्मण जी को दिखा पर राम जी को नहीं दिखा। मतलब राम जी को वो दिखा जो राम जी में बसा है, शिव जी को वो दिख रहा है जो शिव जी में बसा है। और युक्ति मुक्ति की जरूरत उसको पड़ती है जो किसी में नहीं बसा, जो यहीं फंसा है। क्योंकि परमात्मा न युक्ति से मिलता है न उक्ति से मिलता है। परमात्मा को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। शिव जी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम में प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान किससे प्राप्त होता है? प्रेम से प्राप्त होता है। और प्रेम नहीं होगा तो चाहे युक्ति लगा लो या उक्ति लगा लो। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भयानको,
और ढाई आखर प्रेम का बढ़े सुपंडित। देखिए, ज्ञान पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो प्रेम है। क्या? पूर्ण तो प्रेम है, और ज्ञान को पूर्ण करने के लिए प्रेम से सींचना पड़ता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं कौन? उद्धव जी। प्रकांड ज्ञानी है, विद्वान है, पर जो रही सही कसर उनके ज्ञान में थी वो कहां पूरी हुई? गोपियों की जब प्रेम की फुहार उन पर पड़ी तो उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार उनको हो गया, अनुभव हो गया। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि भगवान तो हर जगह है, पर उसको देखने वाली दृष्टि तुम्हारे पास हो तब तो। दृष्टि जब तक पवित्र नहीं होगी तब तक कैसे दिखेगा? अच्छा, आंख में अगर मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, तो जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, चश्मा नहीं लगेगा, तब तक दिखेगा? दिखेगा नहीं। और ऑपरेशन सभी लोग कर नहीं सकते, जो उसका विशेषज्ञ है वही तो करेगा, कि सभी लोग कर देंगे? जैसे आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे मन पर अज्ञान का जो मोतियाबिंद पड़ा हुआ है, इसके पर्दे को हटाने के लिए किसी तत्वदर्शी विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मेडिकल स्टोर में तो हजारों लाखों दवाएं हैं ना जी, पर कोई भी दवा लेके तुम खा लोगे तो रोग दूर हो जाएगा। तो मेडिकल स्टोर में जैसे सारी औषधियां हैं, वैसे शास्त्रों में सारी औषधियां हैं, पर मेडिकल स्टोर की दवाई जब डॉक्टर के संरक्षण में सेवन करते हो तो वही औषधि तुम्हारे रोग को दूर कर देती है। और उसका संरक्षण न हो, उसका प्रिस्क्रिप्शन ना हो, तो वही औषधि तुम्हारे रोग को और भयंकर कर देती है, जो जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता है। तो शास्त्र का जब तक सांगोपांग अध्ययन नहीं होगा, शास्त्रों का जब तक गूढ़ विशद ज्ञान नहीं होगा, और वो ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए पहले प्रेमी बनो, फिर प्रेमी बनो, और फिर किसी तत्वदर्शी बुद्ध पुरुष महापुरुष का आश्रय प्राप्त करो। फिर जब प्रेम से तुम परिपूर्ण होगे तो ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, फिर गिरने का डर नहीं होगा।